नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के इनकार से हरियाणा में जल संकट, सिर्फ 15% पानी मिल रहा। भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी न छोड़ने के पंजाब सरकार के फैसले से हरियाणा के 8 जिले गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, भवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों में सिर्फ 15% पानी मिल रहा है। नीट पेपर के नाम पर टेलीग्राम पर ठगी, युवक गिरफ्तार। बिहार के अररिया जिले से एक युवक एसके फैज को गिरफ्तार किया गया है, जिसने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नीट पेपर दिलाने का दावा कर कई छात्रों से यूपीआई के जरिए पैसे ऐंठे हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इस मामले को ठगी करार देते हुए जांच शुरू कर दी। पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। महागठबंधन में तेजस्वी नेता, लेकिन कांग्रेस और पप्पू यादव का अलग रुख। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में 3 बैठकें हो चुकी है और साझा कार्यक्रम घोषित हो गया है। तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस और वाम दल मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान को चुनाव बाद टालना चाहते हैं। पप्पू यादव संसद छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दूध के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का विरोध, सिग्नेचर कैंपेन शुरू। दिल्ली में कांग्रेस के मदर डेयरी और अमूल द्वारा दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, जिसमें जनता से दूध की कीमतें घटवाने के लिए समर्थन मांगा गया। दिल्ली में अब जल भराव की शिकायत एक ही नंबर पर होगी। प्रवेश वर्मा, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब दिल्ली वासियों को जल भराव की शिकायत करने के लिए सिर्फ एक नंबर दिया जाएगा। भाजपा की सरकार केंद्र, राज्य और नगर निगम में होने के कारण समन्वय बेहतर हुआ है और मानसून से पहले समस्याओं को हल किया जाएगा। केजरीवाल की राहत याचिका पर सुनवाई टली, अब 30 जुलाई को होगी बहस। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 जुलाई तक टाल दी है। कोर्ट ने ईडी की आपत्ति पर तत्काल फैसला नहीं दिया और कहा कि यह मामला कानूनी दृष्टिकोण से मसाल नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी की नागरिकता याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए अन्य विकल्प अपनाने के निर्देश। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य कानूनी रास्ते अपनाए। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय सीमा तय नहीं की गई थी। आतंकी हमले पर कांग्रेस का हमला, मोदी का 10 सिर लाने का वादा क्या हुआ? पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी ने लाहौर घुसकर मारने और एक के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी। सीबीआई डायरेक्टर चयन पर पीएमओ में अहम बैठक, राहुल और सीजीआई भी शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी, सीजीआई संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर बैठक की। मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। झामुमो में रामदास सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रांची में झामुमो के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के बाद नई कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। रामदास सोरेन, उपाध्यक्ष कुणाल शारंगी, प्रवक्ता और समीर कुमार मोहंती को सचिव बनाया गया है। संजीव सरदार को भी कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। वहीं भाजपा से आए बारी मुर्मू और लक्षण टूडू को समिति में जगह नहीं मिली है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।